Good morning students, I am Namita Seth, welcomes you in BBVN online classes and today we'll start a new chapter, that is chapter number 7, that is Evans tries an O-level, which is written by Colin Dexter and which is from your book Vistas for class 12th. Okay, so in this chapter actually we are going to read about Evans, who is a prisoner at Oxford prison, and he was deadly keen to have to enhance his academic qualification, and nowadays he was actually I was taking tuitions for O-level German language, and now actually the preparations were done for his examination to hold his O-level examination. The governor of the prisoner and the examination board secretary, they were planning, and but this guy Evans actually escaped from the prison already 3 times, and now he was planning to escape one more time. So this time the governor and the prison officer, they actually should had a very strong precautions facilities so that he might not escape from the prison. Okay, so Evans जो है वो एक क्या है, अपराधी है जो ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है और ओ लेवल एग्ज़ाम जर्मन में वो देना चाहता है। और जेल का सीन है, जेल के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, प्रिजन ऑफिसर हैं, गवर्नर है, और फिर जो इवांस का एग्ज़ाम होता है ओ लेवल जर्मन का, तो उसके लिए एक इन्विजिलेटर आता है। तो लेट्स सी कि एक्चुअली ये पूरी स्टोरी क्या है, क्या इवांस भागने में फिर से सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। ओके, शुड क्रिमिनल इन प्रिजन बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन, क्या प्रिजनर्स को फैसिलिटी मिलनी चाहिए आगे, मतलब जेल में कुछ लर्न करने की एजुकेशन फैसिलिटीज़ क्या देनी चाहिए प्रिजनर्स को। तो देखते हैं, सबसे पहले कुछ कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, जैसे द सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, गवर्नर है ऑक्सफोर्ड प्रिजन का, यानी उस प्रिजन का नाम क्या है, ऑक्सफोर्ड प्रिजन। जेम्स इवांस हैं जो कि एक प्रिजनर है, मिस्टर जैक्सन एक प्रिजनर ऑफिसर है, मिस्टर स्टीफेंस एक प्रिजनर ऑफिसर है, और द रेवरेंड स्टुअर्ट एस मैक्लरी, एस में स्टुअर्ट मैक्लरी है, वो जो एक इन्विजिलेटर है जो उनका एग्ज़ाम लेने आते हैं, एंड रेवरेंड मतलब होता है रिस्पेक्टफुल। ओके, देन मिस्टर कार्टर जो एक डिटेक्टिव सुप्रिटेंडेंट हैं, मिस्टर बेल हैं जो कि एक डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर है। सो दीज आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ अ स्टोरी, एंड द मेन प्रोटोगोनिस्ट और द मेन लीड, मेन हीरो ऑफ द स्टोरी इज़ एक्चुअली जेम्स रॉड्रिक इवांस, जो कि एक प्रिजनर है, कहाँ पर, ऑक्सफोर्ड प्रिजन में। ओके, now let's see what happens. All precautions have been taken to see to it that the O-level German examination arranged in the prison of the Evans does not provide him with any means of escape. So actually जो ये O-level examination है जो इवांस देना चाहता है, उसके लिए गवर्नर ने, जो वहाँ का जो जेल का सारा मैनेजमेंट देखते हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ कह सकते हैं प्रिकॉशंस रखी हैं इस बार, और वो एग्ज़ाम जब करवा रहे हैं, मतलब करवाने की प्लानिंग जब कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि इस बार इवांस जो है वो जेल से भाग नहीं जाए, इसकी वजह से काफ़ी प्रिकॉशंस वो ले रहे हैं। It was in early March when the secretary of the examination board received the call from Oxford prison. So मार्च का कुछ फर्स्ट वीक है, और उसमें सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन को, जो गवर्नर हैं ऑक्सफोर्ड प्रिजन के, वो फ़ोन करते हैं। It's a slightly unusual request, Governor, but I don't see why we should not try to help. Just the one fellow, you say. तो उसने कहा कि हाँ, बहुत unusual request है उसकी, मतलब बहुत स्ट्रेंज सी रिक्वेस्ट है कि एक जेल का कैंडिडेट है, उसको क्वालिफिकेशन ले ली है ओ लेवल जर्मन में, तो इट्स अ वेरी क्वाइट क्वेरी टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, बट लेकिन उसे लगता है कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। एग्जामिनेशन बोर्ड वाला बोल रहा है कि हमें तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, और सिर्फ एक ही फेलो है, यानी एक ही कैंडिडेट है, तो आपने बोला कि फिर प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स इट, चैप कॉल्ड इवांस। तो उसने कहा हाँ, एक ही फेलो है, एक ही आदमी है, और उस आदमी का नाम, चैप मीन्स क्या होता है, मैन, ठीक है। सो उस आदमी का नाम क्या है, इवांस। Started night classes in O-level German last September. Says he is that keen to get some sort of
एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो उसका नाम ईवांस है। वो काफ़ी टाइम से नाइट क्लासेस भी ले रहा है लास्ट सितंबर से, और काफ़ी महीने हो चुके हैं। और वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा कीन, मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होना किसी भी चीज़ में। तो ही वॉज हैविंग कीन इंटरेस्ट इन टेकिंग द एकेडमिक क्वालिफिकेशन। उसको अच्छी क्वालिफिकेशन चाहिए, इसलिए वो पढ़ रहा है। इज़ ही एनी गुड, मतलब और किसी काम में वो है बहुत अच्छा है। ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास, सो यू कैन से ही हैड एन इंडिविजुअल ट्यूशन्स ऑल द टाइम रियली। तो उसने कहा ठीक है, तो क्या वो बहुत अच्छा है पढ़ाई में? नहीं, एक्चुअली वो एक ही इंसान है जिसको इंडिविजुअल ट्यूशन दी जाती थी अपने ही सेल में। एक ही कैंडिडेट है, इसलिए उसे इंडिविजुअल ट्यूशन ही दी जाती थी। तो पता नहीं वो कैसा है। वुड हैव कॉस्ट हिम अ पैकेट इफ़ ही वुड बीन आउटसाइड। तो अगर जेल के बाहर होता ना तो बहुत सारा पैसा लगने वाला था उसके इस ट्यूशन के लिए, लेकिन हमारा गवर्नमेंट की तरफ से तो हमने उसको प्रोवाइड किया है, तो इतना ज़्यादा पैसा नहीं, मतलब उसको पढ़ना था इसलिए हमने सारी फैसिलिटी उसे प्रोवाइड की है। वेल, लेट्स गिव हिम अ चांस, शैल वी? दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू, व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसीजर नाउ? तो उनका ठीक है, हम उसे एक चांस देते हैं, क्यों नहीं देना चाहिए। चलो एक्चुअली प्रोसीजर बताओ एग्जैक्टली कि क्या प्रोसीजर होगा एग्ज़ाम हेल्ड करवाने का। ओह डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द फॉर्म्स एंड द स्टफ्स। व्हाट्स हिज रियल नेम यू से? इवांस। सो बोला कोई बात नहीं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपको सारा स्टफ, सारे फॉर्म्स, एग्जामिनेशन फॉर्म्स, पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स सब कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा। क्या नाम बताया आपने उसका? इवांस, जेम्स रॉड्रिक इवांस। इट साउंडेड रैदर ग्रैंड, सो जेम्स रॉड्रिक इवांस उसका फुल नेम है इवांस का, और काफ़ी ग्रैंड नेम है, काफ़ी भव्य नाम लगता है उसका। जस्ट वन थिंग गवर्नर, ही इज़ नॉट अ वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो, इज ही? आई डोंट वांट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग लाइक दैट, बट तो वो बोलते हैं कि मुझे एक्चुअली ये नहीं पता करना कि वो कैसा है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसा है, लेकिन वो वायलेंट टाइप का तो नहीं है ना, मतलब ऐसा तो नहीं बहुत बड़ा क्रिमिनल है लाइक दैट। नो नो, देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस, क्वाइट अ प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ चैप, they tell me. A bit of a card, really. One of the stars at the Christmas concert, imitations, you know, the sort of things. Mike, yeah, what stuff. No, he's just a congenital kleptomaniac, that's all. The governor was tempted to add something else, but he thought better of it. He would look after that particular side of things himself. So उसे लगा कि नहीं बिल्कुल भी हिंसक नहीं है वो, काफ़ी वॉयलेंट बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत एक प्लीजेंट सा आदमी है। ताश के पत्तों का एक छोटा सा खिलाड़ी है, मतलब जैसे ताश में बड़े बड़े इक्के बादशाह होते हैं ना, तो वो क्या है कि हाई प्रेस्टीज करते हैं। एक छोटा सा कार्ड का है, मतलब कुछ भी नहीं है ये, है ना, इतना बड़ा कोई वॉलेंट इसका नेचर ही नहीं है। छोटी मोटी सी चोरियाँ करता है, कभी कोई क्रिसमस कॉन्सर्ट में, कभी कोई माइक चोरी कर लिया, कभी कुछ कर लिया, छोटा मोटा स्टफ़ चोरी कर लिया किसी दुकानों पर, तो ऐसा है वो। और बिल्कुल को मतलब होता है कि बाय बर्थ, है ना, सॉरी, कॉन्जेनिटल। तो कॉन्जेनिटल मतलब होता है बाय बर्थ, यानी जन्म से ही जो हम काम करते हैं ना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो दैट इज़ कॉन्जेनिटल। एंड क्लिप्टोमैनिक मतलब होता है कि ही वॉज हैबिट ऑफ स्टीलिंग द थिंग्स, यानी चोरी की आदत हो जाना, हैबिट हो जाना। सो जन्म से ही उसे चोरी की आदत है, बस, और कुछ नहीं, इतना बड़ा कोई चोर नहीं है वो। Presumably, said the secretary, you can arrange a room where. तो उसने कहा ठीक है, बिल्कुल, आप जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे वो ठीक है, क्या आप वहाँ एक रूम अरेंज कर सकते हैं? नो प्रॉब्लम, ही इज़ इन अ सेल ऑन हिज ओन, इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शंस ही कैन सेट द एग्ज़ाम इन देयर। तो उसने कहा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो खुद की जेल में ही रहता है, अकेला है, तो हम वहीं पर इसका एग्ज़ाम करवा देंगे, दैट्स फाइन। And we should easily get one of the parsons from the St. Mary Max to investigate if that's. उसने कहा हाँ, और एक पार्सन मतलब क्या होता है? प्रीस्ट। तो एक पुजारी टाइप से हम कोई भी बुला लेंगे चर्च से, जो कि उसे इन्विजिलेट कर लेगा, इन्विजिलेट है ना, उसका एग्ज़ाम ले लेगा, वहाँ बैठ जाएगा उसके पास, तो इस तरह से हम उसका एग्ज़ाम करवा देंगे। ओके, सो दिस इज़ इट, एंड विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।